ओम नमः शिवाय गुरुदेव। भगवान शिव जी की पूजा अर्चना में प्रदोष व्रत का क्या महत्व है और किस प्रकार करना चाहिए? क्या कोई भी व्रत पूजन कर सकता है? क्या हमें इसके लिए कोई संकल्प लेना होता है? कृपया मार्ग प्रशस्त करें गुरुदेव। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जैसे हमने प्रदोष व्रत के बारे में प्रशस्ति नहीं दी है, हमने उसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन नहीं किया है, हमने परामर्श नहीं दिया है उसका। करना चाहें आप कर सकते हैं। तो जिस व्यक्ति से जो व्यक्ति आपको मशवरा देता है या आपको बताता है, बेहतर हो उसी से पूछना चाहिए। हमने सिर्फ एक ही व्रत की व्यवस्था के बारे में आप लोगों से कहा था, जो गणेश चतुर्थी को होता है, जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। बाकी व्रत महिमा के बारे में मैंने नहीं कहा। मैं अध्यात्म के पथ पर भी कुछ परिमार्जित मूल्यों और संस्कारों को प्रतिष्ठापित करने के उद्देश्य से कुछ नव प्रयोग और कुछ पुरातन जो व्यवस्थाएं हैं, कुछ पुरातन जो पद्धतियां हैं, उनको नए ढंग से इस्टेब्लिश कर रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ। तो अब ये तो बहुत इतने लंबे समय से फिर परंपरागत ढंग से एक अलग रूढ़िवादी ढंग से वो आप चल रहे हैं। व्रत को जब खड़ा कर लेते हो, परमात्मा, ध्यान से सुनना इस बात को, मेरी बहुत बुद्धि चाहिए इस बात को समझने के लिए। जब गणनाओं को खड़ा कर लेते हो तो पर पूजा प्रार्थनाएं छोटी हो जाती हैं। जब व्रत खड़े कर लेते हो तो ईश्वरीय स्तुतियां क्षीण हो जाती हैं। वो हर समय गणना बड़ी रहे, 10,000 हुए कि नहीं, अब 10,000 बड़ा हो गया, ईश्वर छोटा हो गया। जब व्रत रख लिया तो परमात्मा पर जैसे बहुत बड़ा एहसान कि आज तो सारे दिन हम व्रती हैं, अब ये सूची तालिका पूरी हो जानी चाहिए। ये समर्पण, भक्ति और श्रद्धा का मार्ग है। इस पर तो राख और रेत बनकर के मिट जाओ, उनके चरणों में भस्मीभूत हो जाओ तो कुछ प्राप्ति होगी। ये गिव एंड टेक और शर्तों वाला काम नहीं है। व्रतों की महिमा कुछ इस तरह से स्टैब्लिश कर दी गई कि बिल्कुल वो गिव एंड टेक जैसी हैं। अब उनमें बहुत बार ये ऐसा होगा कि जब आप इस स्वार्थ की पद्धति, क्योंकि अब जो स्वार्थ आपके हितार्थ हो ये आवश्यक नहीं है। स्वार्थ आपके मन की प्रतिफलन की छाया है। मन में कोई विचार उठा, उसकी पूर्ति आप चाहते हैं और उसी समय चाहते हैं, उसके लिए कुछ प्रयोग आप करना चाहते हैं, जिनमें धार्मिक प्रयोग भी शामिल हैं। लेकिन वो स्वार्थ की पूर्ति जो तात्कालिक है और आज जिसे आप अभीष्ट समझते हैं, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए यथेष्ट हो, आपके लिए ठीक हो, आपके लिए शुभ लिए हुए हो, आपके लिए सदा सर्वदा के लिए ही वो चीज़ ठीक हो जाने वाली हो। ये कालखंड को पता होता है, काल के देवता को पता होता है। तो वो इच्छाएं फिर पूरी नहीं होती तो मन में रिग्रेट पैदा होता है। फिर घर वाले मजाक उड़ाते हैं, इतने मंदिरों के चक्कर काटे, इतने व्रत रखे, इतना फलाना, वो काम ही गलत किया। मतलब मंदिरों के चक्कर काटना गलत नहीं था, हम अपने मतलब की बात पकड़ लेते हैं ना बीच में से। पूजा प्रार्थना करना गलत नहीं था, व्रत भी रखना गलत नहीं था, लेकिन कोई बताए तब करो ना इस चीज़ को। कुछ भी किसी भी समय कहीं भी कुछ भी चालू हो जाओ देखा देखी, वो ठीक नहीं है। तो जो बताया, जिसने बताया, कोशिश करें उसी से पूछें तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान शिव की कुछ और व्यवस्थाएं हैं, अलग तरह के देवता हैं, सभी में खाली व्रत रखने से ही ये व्रतों के विधान, मैंने बहुत बार कहा, ये बौद्धों के मठ से प्रारंभ हुए। अतिशयता के साथ जो भोजन करते हों उनको व्रत रखना चाहिए। अगर मैं देखो, कोई भी बात अपने उदाहरण से आप नहीं संप्रेषित कर सकते हैं। मैं अभी भी लगभग 16 से 18, 20 घंटे व्रत ही रखता हूं प्रतिदिन। इसको कहाँ काउंट करोगे अब आप? शाम को 6-7 बजे खाने के बाद में अगले दिन कभी कभी 2-3 बजे ही मेरा नंबर आता है। उसके बीच में कोई अनाज की कोई व्यवस्था कहीं होती नहीं। यानी आपने 6 बजे खाया और अगले दिन 2 बजे खाया तो 20 घंटे का व्रत हो गया आपका। रोज ही फास्ट से हैं आप। तो भूखे रहने से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। व्रती और उपवासी कुछ और अवस्था है जिसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। उपवास कहते हैं परमात्मा के निकटवास। फिर खाया कि नहीं खाया, ज़्यादा खाया कि कम खाया, ये अलग तरह की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। अब आदमी सोचता बस मैं आज सारे दिन भूखा रहूँगा। कुछ लोग, अब इसका मधुरिमा से कोई संबंध नहीं है, आधे से ज़्यादा महिलाएं इसलिए व्रत रखना चाहती हैं कि अब ना बनाना पड़ेगा ना खाना पड़ेगा। ये भी एक समस्या है। तो अब ये इसका तो इससे संबंध था नहीं। ये मानवीय मन है, अपने हर चीज़ में तरकीब खोजता है। तो आप जो एक व्रत है जो हमारा अपने अनुभवजन्य है उसके बारे में पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, बता भी चुके हैं। चूँकि फिर मैं अब अगर प्रदोष व्रत की व्याख्या करने लगूंगा, अब एक और काम चालू हो जाएगा, फिर सारे लोग रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे मुँह से निकलते ही वो बात एकदम से लागू हो जाती है। तो इसलिए हाँ, मासिक शिवरात्रि होती है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रति मास मासिक शिवरात्रि होती है। और क्या रात्रि और क्या दिवस, जिस विज्ञान, जिस व्यवस्था और जिस तरह के संस्कारों में मैं आपको अभिप्रेरित कर रहा हूँ, ये तो 24 घंटे ही उत्सव है।
24 घंटे ही पूजा प्रार्थना है, हर समय ही अरदास है, हर समय ही दिए जल रहे हैं। अब क्या तो मुहूर्त का मजा रह गया, क्या किसी चीज़ की व्यवस्था रह गई, कौन सा तीज त्यौहार रह गया? अब तो रोजाना ही आप परमात्मा के निकट हो, तो रोज ही उपवास हो रहा है, भूखे रहने से उपवास नहीं होता। तो ये अगर इस अंतर को समझेंगे तो वास्तविक रूप से धर्म के मार्ग पर आप अभिप्रेरित और आगे जा पाएंगे, फिर वो ठीक होगा आपके लिए। क्योंकि हमारे इसमें हिंदू धर्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी जोड़ दी गई जिनका बहुत ज़्यादा ढंग, मतलब ठीक से नहीं उनका व्यवस्था हुई। महके हैं वो हर दिल में रहते हैं, जो सबका वो सोचा करे, सबका वो सोचा करे।